चंद्र की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारुकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या कुन्देन्दु तुषारहा धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या श्वेत पराशर या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष साड्यापार। प्रेम से बोलिए भगत प्रिय राम चंद्र की जय। संस्कार धानी बस्ती ग्राम नाहदा के पावन भुइया में राम कथा सुनिया जमो भाई बहनी मल्ला हमर श्री राम आदर्श मानस प्रचार समिति कबीर मठ नादिया जिला राजनांदगांव की ओर ले सत सत नमन है। आओ भैया अपन कार्यक्रम की शुभारंभ करन अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के चरण कमल मनावन अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता जगदाधार परम ब्रह्म परमात्मा साकेत रसिक सरकार श्री राम झूला हृदय में स्मरण करके विघ्न विनाशक गजानंद जी महाराज ने सादर नमन करत आंजनेय नंदन हनुमंत लाल जी महाराज के पावन पौरी में सादर प्रणाम निवेदित करत श्रीमद रामचरित मानस के प्रथम रचयिता रचि महेश निज मानस राखा देवादिदेव बुद्धभावन भोलेनाथ के पावन पौरी में सादर प्रणाम करत स्वरदायिनी बुद्धि प्रदायिनी मां अम्बे मैया के पावन वंदना ले आज श्रीमद रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 24 करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात
कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयहु तात। ये प्रस्तुत प्रसंग में चर्चा करे कि पहली आवा मातृशक्ति के वंदना। वैसे तो दुनिया में 33 कोटि देवी देवता है, लेकिन हम करथन मातृशक्ति की वंदना काबर कि हमन घर परिवार के रवैया में लिखे आए और हमार घर परिवार में दाई महतारी के गजबे महत्तम है। नानचिन बात कहत आप सबके बीच हम मातृशक्ति के वंदना में जुड़न कि पेट बिकाली के चक्कर में मिनखे भी मुंदेरा ले जब कमाए पर निकलते हैं, दिन भर लट्ठर झुमर के कमाते हैं, सांझ की थकहार के जब घर में आते हैं तो घर के मुहाटी में अपन ददा लपाते हैं। घर के मुहाटी में ओकर ददा अपन बेटा ले अमराथे तो कहे बेटा कतका कमाए, बाप के फर्ज आए बेटा कहाँ जाते कहाँ आते का कमाते कैसे कमाते कते कमाते। हाँ ही आओ करे बाप अमरीश बेटा ले तो पूछते बेटा कतका कमाए। ओला नहा के जब भीतरी कुरिया में आते ना, अब भीतरी कुरिया वाली लता आप जानते हो। ए जी ए जी कमाए दिन कति ककन बचाए बिचारी भूल। हाँ घर परिवार ला चलाना है, अपनों श्रृंगारिका के सारे सवांगा करना है तो भूला पूछना ओकर वाजिब आए। हाँ बचत ला पूछते, सेविंग ला पूछते, कमाए थे में कति बचाए। हास्य विनोद के साथ एक गंभीर बात हम निवेदन करना चाहन कि बाप जब अमराथे बेटा ले तो पूछते बेटा कतका कमाए, भाई जब अमराथे तो पूछते कमाए तुम कतका बचाए। लेकिन एक सिर्फ माँ जो होते रथिया कुंजेवन परोसत अपन लइका ले पूछते बेटा मुंदेरा ले कमाए लगे रहे तय कतका बेरा खाए, तय कतका बेरा खाए। हर पल हर क्षण पुत्र के प्रति अपार जेकर हृदय में प्रेम के सागर चल चला ओला कहे जाते माँ। आवा एक शायर तो बहुत सुंदर बात कहा कि तैरता रहा दरिया पर मिला ना कोई किनारा, तैरता रहा दरिया पर मिला ना कोई किनारा। ऐ माँ तेरे सिवा मेरा ना कोई सहारा, मेरा ना कोई सहारा। आइए इस भाव के साथ मातृवंदना की ओर चले। दुर्गति दूर कर मंगल कर सबका मन मंदिर उज्जवल करो, कृपा कर के अम्बे चरण कमल है तेरे 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 अम्बे चरण कमल है तेरे। हम भोरे जन्म जन्म के, हम भोरे जन्म जन्म के, हम भोरे जन्म जन्म के, हम भोरे जन्म जन्म के। मुश्किल देते चरण कमल है तेरे अम्बे चरण कमल है तेरे। तू धरती जग पालन करते अम्बर का
तू तू धरती जग पालन करती अंबर का धारण सब सुख झूठे सब दुख झूठे इस जीवन का सार है तू सब सुख झूठे सब दुख झूठे इस जीवन का सार तू सतम तू शिवम सुंदर 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 हम सब चपल तेरे अम्बे चरण कमल में तेरे अम्बे चरण कमल में तेरे तेरी पूजा मारिच तब रामा रामा हो जिया रामा हो सादर पूछी बात हो रामा रामा हो जिया रामा हो कब है तू मन भगत रामा रामा हो जिया रामा हो अक्सर आए हूँ तात हो रामा रामा हो जिया रामा हो तू सतम तू श्याम सुंदर तू सतम तू शिवम सुंदर तू सतम तू श्याम सुंदर तू सतम तू शिवम सुंदर हम सब चपल तेरे अम्बे चरण कमल में तेरे अम्बे चरण कमल में तेरे हम भोले हैं जन्म जन्म के हम भोले जन्म जन्म के हम भोले हैं जन्म जन्म के हम भोले जन्म जन्म के निज दिल तेरे अम्बे चरण कमल अम्बे चरण कमल जय जय माँ 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 लखन सिया राम चंद्र की अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार मरनो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार बंदो राम लखन वैदेही जो तुलसी के परम स्नेही सीताराम चरित अति पावन सरस मधुर अरु अति मनु भावन करी पूजा मारी तब सादर पूछी बात कवन है तू मन व्यग्र अति अक्षर आय हुता श्यावर रामचंद्र
रामचंद्र की जय। परम आदरणीय परम सत्य मानस रूपी मानस सरोवर में विहार करिया नीर क्षीर विवेकी विद्वज्जन साक्षात भागीरथी स्वरूप ये मानस मंदाकिनी के धारा प्रवाहित करिया आयोजक गण और भैया ये मानस मंदाकिनी के तट में किलोल करिया मधुरवाणी के धनी मानस मणि आदरणीय भाई घोषक जी मानस मंदाकिनी के तट में विराजमान विद्वान संत महापुरुष साक्षात भक्ति के स्वरूप वात्सल्यमयी ममतामयी माता बहन और भैया ये भारत वसुंधरा की गोदी में खिलिया सुंदर सुंदर फूल शरीक नान नान बाल गोपाल आओ ये मनला एकाग्र करन और ले चलन भगवान के चरणारविंद में काबर की भाग दौड़ के जिंदगी में आपा धापी के दुनिया में सुख और शांति मिल ही तो केवल परमात्मा की चरणारविंद में और कोई दूसरा जगह सुख मिल जाए ये बात बिल्कुल असंभव है। भले आदमी अपन भौतिक सुख साधन के जरिया यत्र तत्र जहां कहीं बटोर लेते हैं जैसे घर परिवार मोटर बंगलाकार भांति भांति की सुविधा अपना लेते हैं लेकिन जीवन में शाश्वत सुख आत्मिक सुख अगर पाना चाहे तो परमात्मा के चरणारविंद में निर्विघ्न निर्बाध निहित है। तब हे गोस्वामी जी महाराज लिखिन की सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमी हरि शरण न एको बाधा। जैसे अगाध जल में मछली सुख के अनुभव करते हैं उसने ये जीव जो है परमात्मा के चरणारविंद में निर्विघ्न निर्बाध सुख पाते हैं। लेकिन वाह रे जीव जैन परमात्मा के चरणारविंद में निर्विघ्न निर्बाध सुख है वो सुख से जीव विमुख हो जाते कैसन वही मछली से। आप सबला अंदाज हो बरसात के महीने में जब पानी बरसते है और पानी के धार तरिया तक लाम थे तरियक जम्मो मछली परिया ढहा चढ़ चढ़ शुरू करते है ना अंदाज है ना। बरसात के महीने में जब पानी बरसते पानी के धार तरिया तक लाम थे तरियक जम्मो मछली परिया ढहा चढ़े शुरू करते भल बताओ मछली तरियम मजा है परियम मजा लेकिन वहां रे मछली तरिया छोड़ परिया ढहा चढ़े शुरू करते और अतेक चढ़नी चढ़ते अतेक चढ़नी चढ़ते। आप सब जानते हो एक दिन बिन पानी काटवा धरा जाते बोली श्यावर रामचंद्र की। बस ये जीव की ही दशा है। जैन परमात्मा के चरणारविंद में निर्विघ्न निर्बाध सुख है वो सुख से जीव विमुख हो जाते और संसार में माया मोह के चढ़नी विषय वासना के चढ़नी भौतिकवाद के चकाचौंध के अतेक चढ़नी चढ़ते जीव तो का कहना आखिर में एक दिन वो जमराज के मठ के जाल में फंस उलझ के बेमौत मारे जाते हैं। संत मन देखें जीव की व्यथा ला तो परमात्मा के कथा में जोड़ना चाहिए। काबर जीव की व्यथा होते और परमात्मा के कथा होते। आज तक कहीं ऐसी सुने बर नहीं मिली चलो जी जीव कथा होते सुने बर। अब आपके नहंदम कबू धोखाधड़ी में हो भी जात हुई बात अलग है। बोली श्यावर रामचंद्र की। जहन्नुम में आज तक सुने बर मिली राम कथा होते सुने पर चलो हरि कथा होते सुने पर चलो भागवत कथा होते सुने पर चलो श्री सत्यनारायण जी की कथा होते सुने पर चलो पर कहीं जीव की कथा होने वाला नहीं है। काबर जीव स्वयं व्यथित है और जीव के व्यथाला ही परमात्मा के कथा में जोड़े खातिर पर गोस्वामी जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस के रचना करीन स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा और लिख पड़ी कलयुग तरण उपाय न कोई राम भजन रामायण दोई वो श्रीमद् रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड। अरण्य माने जंगल और अरण्य कांड के वो पावन प्रसंग जैन अरण्य में जैन जंगल में जैन परमात्मा के महिमा वेद और पुराण बखान करते हैं। जेहि इनिगा वही वेद बुद्ध जाहि धरई मणि ध्यान सोई दशरथ सुध भगत हित कौशलपति भगवान। जे सारा चराचर में व्याप्त मान है व्यापक ब्रह्म निरंजन निरुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद वही परमात्मा। पिताजी के मुख आदेश और मां कैकेयी के वरदान के अनुरूप तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी 14 वर्ष के वनवास काल में जब वही दंडकारण्य वन में भगवान विचरण करते हैं तो उनकर जीवन में
शूर्पणखा आते। शूर्पणखा कौन? बोले शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अयनी, वो सर्पणी के समान रहीन। ये वासना के प्रतीक है। देखिए जंगल में यदि आराधना उपासना साधना हो जाए तो जीव के जीवन में मंगल होते हैं। कावर भगवान को ने मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान मंगल भवन आए और जे मंगल के भवन है परमात्मा, जेकर आराधना उपासना साधना हो जाए तो जीवन में मंगल है। जंगल में भी रही के ओकर जीवन में मंगल है। लेकिन कहीं आराधना उपासना साधना के अलावा काम क्रोध लोभ मोह वासना जीवन में आ जाए तो जंगल में ही अमंगल हो जाते। शूर्पणखा वासना के प्रतीक आए, वासना के प्रतीक शूर्पणखा राम के नजदीक आए के बाद भी ओकर जीवन में मंगल नहीं हो सकी, अमंगल हो गए, नाक कान कटेगी। खबर खरदूषण के पास गई, खरदूषण सेना लेके भगवान राम के समीप पहुंचिन, सेना सहित खरदूषण के वध करेगी। और तब शूर्पणखा के द्वारा खबर रावण तक पहुंची और रावण के मन में तब चिंता हुई का कि खरदूषण मौसम बलवंता, तिनई को मारहि बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन में ही भारा, जो भगवंत लीन ने अवतारा, तो मैं जाई बैर हट करियो, प्रभु सर मर भव सागर तरियो। रावण के मन में एक बात आई, काबर तामस देह भजन नहीं होई, ये होई न भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। रावण समझ गए कि ये तामसी देह में भजन पूजन तो नहीं हो सके, तब एक काम किया जाए, ते ही सन जाई बैर हटी करी हो। अरे मोर बहिनी शूर्पणखा के कुरूप जोन करे है तेकर प्रतिशोध लेकर के मैं हट पूर्वक ओकर सन विरोध करो और ओकर बाण रूपी तीर्थ में मोर कृतार्थ हो जाए। रावण के नींद नहीं परिसगा। रावण कौन है? रावण मोह के प्रतीक है, मोह दशमौली, ये मोह के प्रतीक है। और जेकर जीवन में मोह है, मोह अर्थात जान के भी अनजान रहना मोह है। नहीं जानना मतलब नहीं जानना अलग चीज है, अज्ञान है। जान लेना मतलब ज्ञान है, लेकिन जान के भी नहीं मानना वो मोह आए। रावण जानी कि खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हें को मारही बिनु भगवंता। अरे मोर समान बलवान भाई ला मारने वाला भगवान के सिवाय कोई दूसरा नहीं हो सके। ये बात जानी रावण, लेकिन मानिस का नहीं मानिस, वो हठ पूर्वक बैर करे ठान लीस। रात भर नींद नहीं परिस, कैसे कर प्रतिशोध लिया जाए। और जहां प्रतिशोध के भावना आते हैं जीवन में, जहां अहंकार के भावना आते हैं, मैं ओकर से बदला लेके रहूं, तो मैं निवेदन करना चाहूं, जहां अहंकार के भावना आई तो निश्चित ही जीवन में पतन की ओर चले जाते हैं। अरे जैन जीवन क्षण भंगुर है प्यारे, क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल्परात को जान खिली न खिली, मलियाग्र की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली, हरिनाम सुमर अरे रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। ऐसन जीवन में अभिमान का काम के। अरे जीवन कोई रहने वाला, कबीर जी की हिन सुमिरन करी हो राम का, काल गहे हैं केस, ना जाने कब मारी है का घर का परदेश। ये जीवन के कोई भरोसा नहीं। जैसे रात में चंदेनी चंदा दिखत रहते ना, बिहनिया कहाँ जाते थे का रहता पता नहीं चले। कि नाहंदा में काठो सामुदायिक भवन बना हो जी, बिहनिया हो रे चंदेनी तहन आके यहाँ रिक्वे कराओ, व्यवस्था है नहीं। पानी के बरसेले पानी में फोटका बनते, फोटका कक्का बेखत फुटी तेकर कोई गारंटी नहीं है। उसने जीवन हिदाई पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। रावण के नींद नहीं परिश, अहंकार में फूले हुए हैं कि
मैं ओकर से प्रतिशोध कैसे ले आधा रात के पहुंच गए कहा मारीच के घर में। और मामा मारीच के घर में जब पहुंची तो मारीच का करते हैं बाबा जी सुंदर भाव से लिखे करी मारी पूजा तब सादर पूछी बात कवन है तुमन व्यग्र अति अक्सर आय हुतार कवन है तुमन व्यग्र अक्सर आय हुतार कवन है तुमन व्यग्र अक्सर आय हुतार ये जिंदगी दो दिन के 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 चंद्र गलप कुमार जिंदगी हो चंद्र गलप कुमार जिंदगी हो मारीच रावण के पूजा करी काबर भाई रावण हाँ राज के राजा आए और जैन राज में प्रजा के घर में कोनो राजा पहुंच गए सम्मान करे लागी कि नहीं करे लागेगा। ई मंच में मान ले जाए हमार विधायक आ जाए प्रदेश के मुखिया आ जाए देश के मुखिया आ जाए गांव के मुखिया आ जाए तब वो ओकर सम्मान करे लागे। मारी आधा रात के झकना का कुटी देखी रावण पहुंचे हैं करी पूजा मारी तब आधा रात के आरती सजा डरी आधा रात के आरती सजा डरी मारी छा और कहे भाचा अधरतिया सन पहुंचे है कर कारण कुछ तो अलग हुई थी से लागते है करी पूजा मारी तब सादर पूछी बात बड़े आदर पूर्वक बात ला पूछना चाहिए कहे महाराज अतेक आधा रात के और बड़ा बेचैन महसूस हो कवन है तुमन व्यग्र अति और एकदम बिल्कुल आए हो अटकच नहीं है आपके मन बड़ा बेचैन है और मन कोनो बेचैन रहे ना तो आदमी शुद्ध बाई से नहीं रहा एक तो ऐसे वो खरा दी है नहीं बेचैन रही ना तो एक तो ऐसे सोच में पड़ जाही या फिर एक कनिक मेड़ हल्ला देखी एक कनिक मेड़ हल्ला देखी एक कनिक वैसे देखी एक कनिक वैसे यानी वो शांति व्यवस्था के साथ नहीं रह सके। मारीच देखी रावण के हालत ला एक एक कनिक मेड़ हल्ला देखे एते जन एक गाल और सच बात है जेकर मन व्यग्रता रहते व्याकुलता रहते वो कति जानी हक मोर काम मन जाए रे कति जानी हल चल दे रे कति जान मोर काम हां कंप्लीट हो जाए ये वो काम सतावत रहते ओकर जीवन में हां तो वो हा ते बैठ लगा बैठने कहा तरफ नहीं 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 बैठो तक अरे आहा तो नहीं बैठो कथा तक बात है यानी ओला वो बैठे भी नहीं आए दादा वो तोर सन कहीं ना कहीं काम बनाए बना है हाँ रावण के बेचैनी पनल देखी तो मारीच की कवन है तुमन व्यग्र अति अक्सर आय अवतार अचानक आए हो महाराज अधरतिया के समय एक काम आता है। मारीच जब पूछी तो रावण एक बात की हिनका 10 मुख सकल कथा तेहि आगे कही सहित अभिमान अभागे। बड़े अभिमान के साथ रावण सारी कथा सुना दी कि मामा का बताओ अरे वो पंचवटी में कोई 2 तपस्वी है जेकर साथ में एक सुकुमारी नारी है अरे घूमत फिरत मोर बहिनी शूर्पणखा वो तीर में चल दी जेकर नाक कान ला काट दीनो मन प्रतिशोध पर खरदूषण कर गुहार लगई खरदूषण की तो दोनों भाई लाओ खर और दूषण दोनों की सफाया सेना सहित कर दी क्षण मात्र में। अब मोर बहिनी शूर्पणखा के नाक कान कटा है ना जेकर प्रतिशोध में तोला कपटी मृग बनना पड़ी कि हो कपट मृग तुम छलकारी तय है माया रचे में बड़ा निपुण हस मामा जी
ते बड़े मायावी है, जब चाह जैसन से बन सकता। तो एक काम कर, अरे जंगल में उमन हावे तो ओकर नजदीक में ते जा करके माया के मृगा बन की, माया के मृगा। और माया के मृगा जब बनवे तब वो मृगा देख के कोनो ओमन लुभा जाए और तोर पीछू पीछू जब वो तपस्वी पीछे करे तो कुटिया सुना हो गई। और तब जही विधि हरियाणा निपनारी, तब वो राजकुमार के नारिल में हरण करके ले आऊं, ये योजना बना डरी श्रावण। अब देखिए श्रीमद् रामचरितमानस में योजना भी बनना चाहिए तो कोई विशेष योजना बनना चाहिए। और रावण अभिमानी है, और अभिमानी के जीवन में कोई अच्छा काम सोच ही का। कोनो भी आदमी देख ले, अभिमान लेकर जीवन में हो, जिंदगी में कभी अच्छा काम नहीं सोच सके। जब भी सोची चोरी चपाटी सोची, जब भी सोची था चोरी चपाटी काम सोची ही। काबर बोला अपन बल के अभिमान है, अपन धन के अभिमान है, अपन गुण के अभिमान है। और रावण उसने अभिमानी आए जेकर से थी गोस्वामी जी महाराज की कही सहित अभिमान अभागे शब्द लाए। अभागे, अरे भागवानी होती तो राम के बारे में सोचती, और वो तो अभागा है जे काम के बारे में सोचे है। और हमन अरे जिंदगी जे राम भजे बर मिले हैं, हमारा आप सबकी जिंदगी है। देह धरे करिया फल भाई, भजई राम सब काम बुझाई। लेकिन सचमुच में हमन अभागा अंतिशे लागते, राम भजे जिंदगी में कामिल भजथन। जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम। रामायण के मंच में घलो बैठ के घट डाल के कोई दूसर योजना के बारे में मन चलत रहते। फलाना भेजे रहे हो गुंडर दही, इसके नहीं आई वो काम हो, इसके नहीं हो। बैठे कहाँ रामायण मंच में तन है बैठे हैं, और मन है गुंडर धीम जाकर रसगुल्ला छोरत का। मन तायर भाई अपन अपन मन, यही मन चंचल, यही मन चोर, यही मन ठग बटपारा हो। कबीर जी की ये मन अतेक चंचल है, अतेक बटपार है कि कहीं भी आदमी ले जाकर डुबो सकते हैं। तेकर से चेतावनी दिन कि मन के मते न मानी है, मन है पक्का दूध ले बोरे दरियाओं में गए हाथ से छूट। ये मन अतेक चंचल है, अगर मन के मानना शुरू कर दें तो आदमी कहीं भी ले जाकर डुबा सकते। लेकिन याद रखना प्यारे, परमात्मा ला पाना भी है तो यही मन भी एक सहारा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ला बस एक बार जीत लीजिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। परम ब्रह्म को जानिए मन के ही प्रतीत। मन में यदि एक बार प्रतीत हो जाए, बिन प्रतीत प्रीति नहीं होई, तो परमात्मा ला पाए जा सकते हैं। ये मन। तो मैं निवेदन ये करना चाहो, रावण सरी का भागा नहीं बनना है कि तन भले कहीं लगे, तन है राम नहन जाए बर होते, लेकिन मन है कहाँ चोरी करे में लगे हुए। चोरी करे बर। और हमार मन कहीं भटक जाए तो मन बड़ा गड़बड़ करने वाला है, बहुत गड़बड़ करने वाला। जैन मन कोई माया के लपेटा में लपटा गए तो दुर्गति करके रख देते, और यही मन भक्ति में लग जाए तो सद्गति प्रदान करवा देते हैं। देखिए माया और भक्ति दोनों भगवान की ही पत्नी आए। तब तो मायापति कथे ना, मायापति भाई जेकर पति है तभे कही, और माया पति नहीं होती तक कौन मायापति कति सोला। माया कोटि प्रपंच निधाना, उत्तरकांड में बाबा जी लिखिन, ये मायापति है भगवान। जैन अपन माया से सबला नचाते बने केर मरकट की नहीं, सब ही नचावत राम गोसाई। यानी भगवान जो है माया के भी पति है, भक्ति के भी पति है। लेकिन याद रखना प्यारे, माया में कहीं जीव पड़े तो भगवान से दूर करते हैं, भगवान से हटा देते हैं। और भक्ति से कहीं जीव पड़ जाए
तो भगवान से मिला देते हैं। दोनों में फर्क है। माया भगवान से दूर करते हैं और भक्ति भगवान से जोड़ते हैं, यानी माया तोड़ते हैं और भक्ति जोड़ते हैं। आज मारी चलम माया करे बर चाहते हैं, वो भी कैसन माया, बोले कपट माया। और जब कपट हो जाए जीव के जीवन में तो भगवान स्वयं इन मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। काबर माया काय, कबीर जी की लबरी है माया मोह जाल फसाए। माया काय, लबरी है माया मोह जाल फसाए। मन खेला कौन कहे देवता लभर मायरे। माया के सोन मेरे गाल सितारा लुभाए, माया के सोन मेरे गाल सितारा लुभाए। लबरी है माया मोह जाल फसाए, लबरी है माया मोह जाल फसाए। मन खेला कौन कहे देवता लभर मायरे। माया के सोन मेरे गाल सितारा लुभाए, माया के सोन मेरे गाल सितारा लुभाए। माया के नगर बसे सील नीति राजा, माया के नगर बसे सील नीति राजा। देखो संत मन की माया के ऐबी काम और डिसमिस करे तमाम। हाँ, माया के ऐबी काम और डिसमिस करे तमाम, सब डिसमिस कर देते हैं। देखो ना देवर्षि नारद जी महाराज हलो माया के चक्कर में जब पड़ीस ना तो राम कहने वाला काम कहना शुरू कर दी। जैन नारद जी महाराज बाल ब्रह्मचारी थे, बिहाव रजवा गे रही। माया के नगर बसे सील नीति राजा, माया के नगर बसे सील नीति राजा। गैया मन के मन कहे थोड़ी देख के आजा, गैया मन के मन कहे थोड़ी देख के आजा। विश्व मोहिनी के स्वयं परम नारद घुमाए रे। माया के सोन मेरे गाल सितारा लुभाए, माया के सोन मेरे गाल सितारा लुभाए। लबरी है माया मोह जाल फसाए, लबरी है माया मोह जाल फसाए। लबरी है माया मोह जाल फसाए। मन खेला कौन कहे देवता लभर मायरे। माया के सोन मेरे गाल सितारा लुभाए, माया के सोन मेरे गाल सितारा लुभाए, माया के सोन मेरे गाल सितारा लुभाए। माया की महिमा बखाना, माया की महिमा लागत का बखाना, माया की महिमा लागत का बखाना। माया की महिमा लागत का बखाना। भगवान के माया बड़ा विचित्र है, एकर बखान करना मुश्किल काम है। माया के महिमा लागत का बखाना, माया की महिमा लागत का बखाना। माया कहत दिन बीत गए मैं खुद नहीं जाना, माया कहत दिन बीत गए मैं खुद नहीं जाना, माया कहत दिन बीत गए मैं खुद नहीं जाना। माया कहत दिन बीत गए मैं खुद नहीं जाना। माया के रचैया के भेद कौन बताए। माया के सोन मेरे गाल सितारा लुभाए, माया के सोन मेरे गाल सितारा लुभाए। लबरी है माया मोह जाल फसाए,
बुरी है माया मोह जाल में फसाए। मन खेला कौन कहे देव तल भर भाई रे। माया के चोर मेरे लाल लाल भाई, माया के चोर मेरे लाल लाल भाई, माया के चोर मेरे लाल लाल भाई, माया के चोर मेरे लाल लाल भाई। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की। रावण योजना बना डरी कहे मामा एक काम करते कपट मृगा बन जा और जेकर से सीता लुभा जही तो पीछे 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 तपस्वी जब जही तो सीता के हरण करके मैं ले आऊं। तेहि सन पुनि कहा सुनहु तो सीसा ते नर रूप चराचर ईसा। मारीच कथे भाषा हे दशीस हे राजन वो साक्षात नर रूप में कोई दूसरा नहीं चराचर के स्वामी आए। तासो तात बैर नहीं कीजे। ओकरसन बिल्कुल बैर मत करो महाराज। काबर जेकर मारे में पटले मर जथे की मारे मरी जिया जाए जी जाए। जेकर जियाए दुनिया जिया थे और जेकर मारे में दुनिया मर जाते। जो चेतन को जड़ करे जड़ ही करे चैतन्य अस समरथ रघुनाथ को भजहि जीवते धन्य। अरे वो परमात्मा घट घट में रमने वाला रमन तीति रामा। सब घट में रमने वाला राम आए कोई दूसरा नो है। ते नर रूप वो केवल रूप का है बोले नर के रूप आए। वाल्मीकि जी महाराज जब राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर जब स्वरूप के वर्णन करते हैं तो भगवान के दो चीज आते हैं एक रूप दूसरा स्वरूप। भगवान के ब्रह्म रूप जो है वो स्वरूप है और भगवान के नर रूप जो है वो रूप है। यानी असली जो है वो स्वरूप है भगवान के जे सब में समाये हुए हैं। लेकिन लीलाधारी दशरथ के बेटा जब बनते तो वो नर रूप आए। मारीच कीन मामा ते नर रूप चराचर ईसा। मारीच रावण की भांचा ते नर रूप वो नर के रूप में चराचर के स्वामी। अरे ओकर से बैर करना उचित नहीं है। तासो तात बैर नहीं की जाए मारे मरी जिया जाए जी जाए। मैं निवेदन करना चाहूं ये जड़ तत्व शरीर चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अदम शरीरा। ये शरीर ला जो चेतन बनाए हैं वो कौन है बोले भीतर में राम बैठे हैं वो चेतन बनाए हैं। और राम यहां से निकल जाए तो ये फिर से जड़ हो जाएगी। आज अपन आप बीती सुनाना चाहते मारीच कहे भाषा जैन समय उमन छोटे छोटे लइका रहीन उकर बर बिहाव नहीं हो रही। महात्मा विश्वामित्र जी महाराज के साथ में यज्ञ रक्षा करे बर गेरी उमन जंगल में और वो समय ठुठुआ बांध में मारे रही मोला की मारी चपन आप बीती बतैसा आप बीती। वो दूसरा कहीं सुनी वाले बात तो है मोर ऊपर गुजरे है कि मारी छा मुनि मख मराकन गयऊ कुमारा बीनु पर सर रघुपति मोहि मारा। यही हरे भगवान राजन मोला ठुठुआ बाण में मारे रही ता वो ठुठुआ बाण में मारी तेकरे से ती बाँचे हो। कोई नौकीता बाण में मारती ते शायद बच पाते हो। लेकिन वो ठुठुआ बाण के घलो अतिक प्रभाव रही कि सत जोजन आयो क्षण मात्र में 100 योजन समुद्र के पारा फेंकाए। बता भगवान के बाण राम बाण कोनो चीज लगते ना। हाँ मतलब एकदम सरतैया वो कहीं दवाई के बारे में कहीं अरे फलाना दवा पे उपयोग करके देखे एकदम राम बाणे कहीं मतलब वो कबू फेल होने वाला नो है। राम बाण मारीच राम के बाण के प्रताप बताइन कि वो क्षण मात्र में 100 योजन समुद्र के पार लाग दी।
अच्छा मारी चिल्लाने है ऐसा बात नहीं है। हनुमान जी महाराज घलो परमात्मा के अमोघ बाण के रूप में 100 योजन समुद्र लांघे, 100 योजन समुद्र ला जब हनुमान जी लांघीस तो कैसे बार बार रघुवीर सवारी करके पवन तनय बल भारी, जीवी अमोघ रघुपति करबाना ते ही भांति चले हनुमाना। हनुमान सही थोड़े चले हैं, वो हाँ भगवान के बाण सरिक चले हैं। ये भगवान के बाण है। भाई मम कीट भृंग की नाई जहां ता मैं देखूं दो भाई। रावण के सामने मारीच कहीं भाचा जब मोल बाण परिस ना ता कोनो आदमी मन है कबू कबू देखो एक एकदम सत्य घटना है। कोनो आदमी रेंगा थे ऐसे आओ अचानक कोनो रथिया किन आए सांप एक आध जगह दिख गए सांप ता ओतिक जान तो सांप कर ले कैसे तैसे निकल जाही ता आगे बढ़ी ना ता वही अंधियारी नान चू लकड़ी बढ़े रही तो सांपे चिका ऐसे लागी यानी मन में बिल्कुल वो जनावत रहते आते छिका कहूं कर खुर 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 बात जाई ना ते दे रेंगते छिका ऐसे लागी। मैं एक सत्य घटना बताऊं मोर बचपना के मोर जन्म स्थान पथरा नवा गांव के नजदीक में साल्हे बाजार आप मन सुने हो। करमरी साल्हे डेयरी बंगला के आगे राजा खुजी रोड में साल्हे बाजार में तब पथरा गांव और साल्हे बाजार के दूरी है 3 किलोमीटर है। ता हमन और 2-4 जन गांव के संगवारी मनसन हमारे यहाँ बड़े भैया साथ में मैं यहाँ रामायण सुने ला रहा हूँ। और रामायण हो क्या कर रहा है भरदा कला के दीनानाथ चतुर्वेदी जी महाराज के रामायण चलत रहा है। और अचानक पता नहीं अब वो बेखत के रामायण पढ़ी ऐसे थोड़े चूल्हा बरोबर अर्धचंद्रकार बैठे वो बेखत गोल बैठे रामायण में बैठा नहीं ना गोल बैठन और गोल बैठे ना है तो पता नहीं भगवान जाने कते डहल एक तो बिच्छी आके ऐसे बीच में कलश मारे रहते कर आगे बिच्छी और एकदम पड़पड़ भाटा में रामायण होता रहा है। अब तो कारपेट पूरा पीछे है वो बेखत रामायण वाले भर भरा है कारपेट। मतलब मोर बचपना के बात है मैं करीब 7-8 साल के रहे उस समय ज्यादा बड़े नहीं रहे लेकिन पहली दूसरी पढ़त रहे तब के घटना है मैं बताता हूं। ये ढा बिल्कुल खोर रहा है हाँ लिपाए जरूर रही लिपाए रही से मुरमहा जगह है लिपाए रही से और कारपेट यानी रामायण वाले कारपेट जठे रही बीच में बिच्छी आई। अचानक निगाह पड़ी रामायण पढ़त रहे दिकर कते यारे बिच्छी आवे आदे बिच्छिल धरी और चिमटम धर के दूरिया ढा फेंकिन और दूरिया ढा फेंकिन तहना एक कन हवा चलीस गा खर 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 हवा चलीस और हवा चलीस ना ता वही कर सीता पेड़ रहा है सीता पेड़ और सीता पेड़ के पान हाँ सुखा जाते तक कैसे होते आप मन थोड़ा अंदाज लगाओ वाला। सीता पेड़ पान हाँ सीता पान एकदम करिया जा रहा है एकदम सुखा जा रहा है ऐठ जा रहा है तक कैसे दिखते और ठेठा ऐसे ऊपरा जाते सीता पान के ढेठा ऊपर आ जाते और हवा में कुरकुर आए वहां और देखे सीता पान हाँ और मुरमहा जगम कारपेट रहती थी नहीं उड़ाती मुरमहा जगम खुरखुर रहेंगे तब बैठे रहे अगर बगले में से सीता पान हवा में चले ना खुरखुर अब बाजे घलो तो देखे याद आते ऐसे घूचे ना नो है ना सीता पान ऐसे कई गांव मतलब झचक धरे ता ये मारी चला झचक धर ली टूठुआ बाण में भगवान राम जब मारी ना ता मारी जैसे लहुट के दिखे तो रामे बरोबर दिखे उड़ा राम सही दिखे ता ये डहन दिखा तो कई के डहन मुंह करे तो उड़ा राम दिखे वो झचक के मारे उड़ान भागल धरे मारी बतावा मैं नहीं कहा तो रामचरितमानस में लिखे भई मम कीट भृंग की नाई जहां ता मैं देखूं दो भाई मारे नहीं एक जन लेकिन देखे दोनों जन ला देखिए मारे रहा एक जन राम लेकिन दिखे ओ मल्ला दोनों जन दिखे राम भी दिखे लक्ष्मण भी दिखे। ये जीवन के एक भाव मां सती जैन समय सीता के वेश बना करके भगवान के परीक्षा लेते पुनि हृदय विचारी करी धरी सीता कर रूप सीता के रूप बना के जैन तरफ से भगवान दंडकारण्य वन में सीता जी ला हे गगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी पूछत
चले लता रूपाती, लक्ष्मण समझाए बहुभांति, समझावत यानी खोजत सीतल जब आवत रही तो सीता जी आगे बैठ गए। भगवान शिव जी बहुत बार कह रही सीते ऐसा झन कर सती, लेकिन सती मती माने था, आगू बैठ गए। भगवान राम जब आई और शीतल पहचान सतील पहचान गए, दोनों जन प्रणाम करें और प्रणाम करेंगे अपन नाम ली और कहीं बैला वाले बाबा कहाँ है दाई कैसे के जन फिरत विपिन अकेली फिर ही कहीं हेतु मात कहाँ कहा माँ तू कहाँ वृक्ष के तू दाई वो बैला वाले बाबा कहाँ है कैसे के जन एकर बैठे हैं। सती कथे भाग भइए ए मनत हाय सीता तो बड़ खोजत रहन वो आकर कैसे आग बैठे ऐसे कही कहत रहे हो ए मोर चिंडर इस भगवान ऐसे की और अपन आखिर कटकट ले मुंदिस ना तान अब तो चल दी सो ही कहीं कैसे देखी तो वहां राम लक्ष्मण और सीता घलो दिखी। बता सीता के धारण हो गए जेल खोजता है, लेकिन सती कौन दिखी बोले राम लक्ष्मण और सीता। जैन जगह लहुट के देखी हुडा राम लक्ष्मण सीता, ए परला देखी राम लक्ष्मण सीता, ए हुडा ला देखी राम लक्ष्मण सीता। मारी चला जो इसने दिखे है तीन बात ला रावण कर शेयर करते हो के महाराज वो कोई साधारण राजकुमार नहीं बल्कि वो जिन बात ला विभीषण तो घलो के रीस तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। अरे वो केवल राजकुमार नहीं भैया, वो काल के भी महाकाल आए। विभीषण जी महाराज भी चिताए रही, लेकिन रावण समझ ही था रावण हुक्म चमा से तलवार निकाले खबरदार मूलक ज्ञान पढ़ाओ। मैं 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण के ज्ञाता और बोला ते ज्ञान पढ़ाए बर तोला जाना है कि नहीं जाना है। दांत पटरे धरी से मारी छकते दादा जाऊं तब मरूं नहीं जाऊं तब मरूं उभय भांति देखा निज मरना तब ताके सी रघुनायक मारीच कथे जहूं तब मरना छे नी जहूं तब मरना छे ते कर ले एक काम किया जाए जाके मराओ पीस ए पापी के हाथ में मरे में कहा मोर कल्याण हो ते कर ले ओकर हाथ में मरहूं जेकर हाथ में मोर जीवन के कल्याण है। मम पाछे धर धावत धरे सरासन भान फिरी फिरी प्रभु ही बिलोगी हो धन्य न मौसम आन। मारीच पर कल्पना करें और रावण के वो नीचता में अपनों सहभागिता कर ले। देखिए यानी कमल का में खिलते बोले कीचड़ में है ना, आज वो कीचड़ में मारीच अपन विवेक लगा करके कमल खिलाना चाहते हैं, अपन जीवन के कृतार्थ करना चाहते हैं, जीवन के उद्धार करना चाहते हैं। मैं निवेदन करो हमार आप सबके जीवन में भी यदि कल्याण चाहना है तो रावण के चरण नहीं बल्कि राम के शरण के ओर चल पड़न। मारीच की तरह अपन जीवन के गाड़ी के बागडोर राम जी ला सौंप देवन। कावर के घनघोर अंधेरी रात में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अनेक लुटेरा जो अमर पुण्य के गठरी छीने जाते रावण शरीर। अब मारीचा कते पुण्यात्मा बनत रही से एक घाव ठुठुआ बान में परे था ता ओकर पुण्य गठरी कौन छीना थे रावण उसने हमार जीवन के पुण्य के गठरी छीने जाते हैं। कौन बोले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अनेक लुटेरा जो है हमार पुण्य के गठरी छीने जाते हैं। एकर से अगर बचना है तो अपन जीवन के गाड़ी के बागडोर मारीच की तरह राम जी ला सौंप देवन तो धीरे 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 जीवन की यात्रा सफल हो जाएगी। जाना दूर रात अंधियारी 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 जाना दूर रात अंधियारी सर पे गठरी भारी 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 शूर खड़े मार्ग वालूटे हो अजी कर ले
जतन रखवारी 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 कबीर साहिब जी के है। ये शरीर ला एक गाड़ी के बतौर बतावत कबीर जी की देने वाला परमात्मा जो है गाड़ी लाते सुंदर बनाए हैं। कबू की करी करुणा नर दे सनी भगवान अति सुंदर बनाए हैं। अरे भगवान स्वयं सुंदर है, सुंदर को जो सुंदर करई चैन सुंदर है परमात्मा बोले सुंदर बना के दे हैं। लेकिन आज ये वास्तविक सुंदरता ला हम समझ नहीं पावत हन। विचार करके देखो कत्तो सुंदर ते सजले संवरले और सज संवर के बैठे रह टुपले प्राण कोनो निकल जाए तो मजाल है घर वाले मन 2 दिन रखे। गजब सुंदर है वो 2 दिन रखा ऐसे कोनो कथे नहीं का है। ये बात वो तथ्य ला प्रमाणित करते हैं कि सुंदरता के पैमाना कुछ और है। लेकिन आज सुंदर बनने के चक्कर में आदमी अतेक सुंदर बनना चाहते हैं। ब्यूटी पार्लर के जमाना सुंदर बनने के चक्कर में दाई माई मन के आंखें टेपरा नहीं बन। नौजवान मितान मला देखबे तते एक सुंदर हेयर स्टाइल रही का पूछना है। आजू बाजू एकदम चुम चुम ले जनो मनो विचारल सुतल खनी ध्यान चुम दे का और बीच एकदम ठाठ ठाठ जनो मनो ऐसा नहंदा वाले मन शीतलक जमारल ओकरे मुड़ी बोदे एकर से सुंदर होने वाला नहीं। अरे भीतर में बैठे राम के जब अनुभव हो जाए तो जीवन सुंदर है। जिन बात का आर मारी सोचत है ये गाड़ी मोर रंग रंगीली पहिए लाल गुलाब बैठन वाली छे छबीली बैठन वाली छे छबीली बैठन वाली छे छबीली हाथन वाले राम भैया बड़ी है दूर
रेत में ये जिंदगी के गाड़ी रेती में धस गए हैं। ये रेती का है काम क्रोध लोभ मोह मत्सर विकार रूपी रेती में गाड़ी जिंदगी के गाड़ी धस गए हैं। अरे संत मन जिन पंथ बताए हैं, पंथ माने रास्ता, वो रास्ता में अगर चल बोन तो जिंदगी के गाड़ी बेड़ा पार हो सकते हैं। लेकिन हमार जिंदगी के गाड़ी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में फंसे हुए हैं। विभीषण भी किहिन काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजई जय संत। लेकिन आज हमार जिंदगी की गाड़ी वो विकार रूपी रेती में धसे है। कबीर जी कहेंगे गाड़ी अटकी रेत में और जाना बड़ी है दूर, जाना बड़ी है दूर, जाना बड़ी है दूर। धर्मी लोग तो पार कर गए, धर्मी लोग तो पार कर गए, धर्मी लोग तो पार कर गए, धर्मी लोग तो पार कर गए। धर्मी लोग तो पार कर गए। पापी चकना चूर भैया मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले। चार जने मिल अर्थी बनाई चला काट की डोली, चला काट की डोली, चला काट की डोली। चार जने मिल अर्थी बनाई चला काट की घोड़ी। जिंदगी भर आदमी जे मान सम्मान की अपेक्षा करते हैं, जिंदगी भर आदमी ला मान सम्मान नहीं मिले। लेकिन मरे के बाद अतेक मान सम्मान हुई। चार जन आदमियों कर बर अर्थी बनाई लेगी ही। और जब वो आदमी मर जाही तो कर एक तो हासत वाले फोटो लाही, घर के मेन दीवार में लगाही, प्लास्टिक के सही लेकिन हार ला चढ़ाई और कर आगू अगरबत्ती घलो जलाई। कब? जब मनखे मर जाइए। जिंदगी भर कोई मान सम्मान नहीं है, मरे के बाद अतेक मान सम्मान है, अतेक मान सम्मान है। मान सम्मान ला देखते ना मरे के श्रृंखला। अरे मारीच घलो की, अरे रावण के हाथ में मरे के बजाय उतर दे तो मोहि बदम अभागे, तो कस न मारो रघुपति सर लागे। भगवान के हाथ में मर जाते हो। कबीर जी भी कीन जा मरना से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। मरे का बड़ फायदा है, और मरे का फायदा डिटेल में जानना है ना, मैं एक एड्रेस दे देता हूँ, आप मन पूछ लेना। LIC के जेड, LIC वाले मन बढ़िया बताइए। एक शायर तो की LIC वाले भी क्या जबरदस्त कहर ढाते हैं। LIC वाले क्या जबरदस्त कहर ढाते हैं, पत्नी के सामने बैठकर पति के मरने के फायदे बताते हैं। एक जगह कंपटीशन रखी, का रामायण कंपटीशन नहीं, तैराकी प्रतियोगिता। तैराकी स्विमिंग पूल बना दी, पानी भर दी, एक पार ले वो पार नहाना है, 5 लाख इनाम। 5 लाख इनाम। लेकिन टर्न एंड कंडीशन, शर्तें लागू। 4 मंगर ला चारों को नम ढील दी। आदमी मन देखे तौर के निकलन की मंगर खा डारी। आयोजक समिति मन की निकल जही तो 5 लाख, और कोनो बीच में मंगर निपटा दिस तक परिवार वाले 10 लाख। एक जन आदमी 19 न 19 ओ छप 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 एक पार ले वो पार नहा के वो सब मन खूब ताली बजाई, बधाई हो 5 लाख जीत गए, बधाई हो 5 लाख जीत गए। मीडिया वाले पहुंच गए, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? पूछिस 5 लाख जीत गए तो तोल कैसे लागी? बेचारा हफरत हफरत की 5 लाख लकोंटम डार। पहले ये बता मोल ढकेलीस कौन, स्विमिंग पूल में मोल ढकेलीस कौन? बाद में पता चली सोकरे घर वाली ढकेल दे रहा है। नहा के था
5 लाख और निपट गए था 10 लाख, मरे के बड़ फायदा। एक शायर तो की मरने के बाद एक और खता करूंगा। खता माने गलती, उर्दू के शब्द है खता। खता माने गलती। जिंदगी भर आदमी गलती करवे करते हैं, लेकिन हम मरने के बाद एक और खता करूंगा। पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधे पे रहूंगा। 4 जने मिलती बनाए चला काट की डोली, चला काट की डोली, चला काट की डोली। ले जाके मरघट में धर दे, ले जाके मरघट में धर दे, ले जाके मरघट में धर गई, ले जाके मरघट में धर गई। पूज दियो जरूरी भैया, फिर दिल गई ना बोलना, चल होल होल गई ना बोलना। तिलक तिलक के तिरिया रोई, टूट गई मुरझोड़ी, छूट गई मुरझोड़ी, छूट गई मुरझोड़ी। तिलक तिलक के तिरिया रोई, टूट गई मुरझोड़ी। छूट गई मुरझोड़ी, छूट गई मुरझोड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साधो रे 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 साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। जिन जोड़ी दिल तोड़े भैया, कर होल होल मोरे राम दीवाने, मोरे राम मोरे राम धीरे 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 कर होल 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 कर धीरे 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 कर होल 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 हो मोरे हो मोरे